हनुमान जी। उनका नाम सुनते ही मन में भक्ति और शक्ति की एक लहर सी दौड़ जाती है ना? और एक शब्द जो उनके साथ हमेशा जुड़ा रहता है वो है चिरंजीवी, मतलब अमर। पर क्या कभी सोचा है कि इस अमरता का असली राज क्या है? ये कोई मामूली वरदान नहीं है, बल्कि इसके पीछे भक्ति, सेवा और शक्ति की एक अद्भुत कहानी है। तो सवाल यही है, हनुमान के अमरत्व का असली रहस्य क्या है? चलिए आज इसी गहरे सवाल के जवाब को ढूंढते हैं। देखिए, उनकी अमरता के पीछे ना सिर्फ एक नहीं बल्कि दो बड़ी वजह हैं, और जो दूसरी वजह है वही असल में उनके चिरंजीवी होने का सार है। तो कहानी की शुरुआत होती है उनके बचपन से, एक छोटी सी मासूम सी भूल से। सोचिए, एक जिज्ञासु बालक हनुमान, जिनमें बचपन से ही गजब की शक्तियां थी। उन्होंने एक दिन आसमान में चमकते सूरज को देखा और उसे कोई रसीला फल समझ बैठे और बस उसे खाने के लिए आकाश में उड़ चले। ये कोई मामूली शरारत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिसने सचमुच पूरे ब्रह्मांड में हलचल मचा दी। अब जब देवराज इंद्र ने ये देखा तो उन्होंने इसे रोकने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र से बालक हनुमान पर प्रहार कर दिया। वो मूर्छित हो गए और बस यहीं से मामला और गंभीर हो गया। अपने बेटे की यह हालत देखकर उनके पिता पवन देव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने गुस्से में पूरे ब्रह्मांड की हवा ही रोक दी। जरा सोचिए, सांसों के बिना जीवन, सब कुछ ठहर सा गया था। अब जाहिर है इस महासंकट को तो दूर करना ही था, तो सृष्टि के सारे बड़े देवता पवन देव को मनाने के लिए इकट्ठा हुए। उन्होंने न सिर्फ बालक हनुमान को फिर से जीवन दिया, बल्कि उन्हें ऐसे वरदानों से भर दिया कि उन्हें एक तरह का दिव्य अभेद्य कवच ही मिल गया। और ये वरदान क्या थे, जरा देखिए, ये वाकई कमाल का है। हर एक बड़े देवता ने उन्हें एक अनोखी शक्ति दी। जैसे ब्रह्मा जी ने उन्हें किसी भी अस्त्र शस्त्र से अजय बना दिया। इंद्र ने वरदान दिया कि खुद उनका वज्र भी हनुमान जी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अग्निदेव से आग में ना जलने का, वरुण देव से पानी में ना डूबने का, और तो और खुद मृत्यु के देवता यमराज ने उन्हें मृत्यु से भी मुक्ति दे दी। तो ये था उनका शारीरिक अमरता का कवच। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रुकिए जरा, ये तो हुई एक बात उनकी शारीरिक अजेयता की, जो उन्हें देवताओं से मिली। हनुमान जी की अमरता का जो असली और सबसे गहरा रहस्य है ना, वो अब सामने आने वाला है, और ये किसी भी भौतिक शक्ति से बहुत बहुत बड़ा है। चलिए अब उस पल में चलते हैं जो इस पूरी कहानी का दिल है, उसकी आत्मा है। समय बीता, रामायण का कार्य पूरा हुआ और वो घड़ी आ गई जब भगवान राम अपना अवतार पूरा करके इस दुनिया से विदा लेने की तैयारी कर रहे थे। सोचिए कितना भावुक पल होगा वो। और उसी निर्णायक क्षण में उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान ने अपने प्रभु से कुछ मांगा। और उन्होंने क्या मांगा? कोई पद नहीं, कोई शक्ति नहीं, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं मांगा। उनकी बस एक ही निस्वार्थ प्रार्थना थी, हे प्रभु, मुझे बस इतनी कृपा दीजिए कि जब तक इस धरती पर आपका नाम लिया जाता रहे, आपकी कथा कहीं सुनी जाती रहे, तब तक मुझे भी यहीं रहने की अनुमति मिले। ये भक्ति की पराकाष्ठा थी। अपने प्रिय भक्त की ऐसी अटूट और निस्वार्थ भक्ति देख के जाहिर है भगवान राम का दिल भर आया, और उन्होंने हनुमान को वो वरदान दिया जो देवताओं के दिए सारे वरदानों से कहीं ऊपर था। उन्होंने हनुमान की मौजूदगी को हमेशा हमेशा के लिए अपनी कथा और अपने नाम के साथ ही जोड़ दिया, एक अमर उपस्थिति जो आस्था से जुड़ी है। तो असल में इसी वरदान ने उन्हें चिरंजीवी बनाया। पर चलिए इस शब्द का मतलब थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि इसका अर्थ सिर्फ हमेशा जिंदा रहना नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। चिरंजीवी मतलब चिर यानी हमेशा, और जीवी यानी जीवित रहने वाला, अनंत काल तक जीवित रहने वाला। और देखे, हनुमान जी उन 7 चिरंजीवियों में से एक हैं जिन्हें एक बहुत खास काम सौंपा गया है, हर युग में धर्म की रक्षा करना और इंसानों को सही रास्ता दिखाना। तो ये सिर्फ एक वरदान नहीं, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। और यही विश्वास आज भी हम सबके दिलों में जिंदा है। ये एक अटूट मान्यता है कि जहां कहीं भी कभी भी सच्चे दिल से राम कथा कही जाती है या भगवान राम का नाम लिया जाता है, वहां हनुमान जी किसी न किसी रूप में मौजूद जरूर रहते हैं, उस भक्ति को महसूस करने के लिए। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका सार क्या है? ये कहानी हमें अमरता के 2 अलग अलग पहलुओं को दिखाती है, और ये भी बताती है कि भक्ति की असली ताकत क्या होती है। जरा इस तुलना को देखिए।
ये सब कुछ एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है शारीरिक अमरता, जो देवताओं के वरदान से मिली, कह सकते हैं कि विनाश के खिलाफ एक शील्ड, और दूसरी तरफ है आध्यात्मिक अमरता, जो भगवान राम के आशीर्वाद से मिली। ये एक ढाल नहीं, ये तो एक विरासत है, एक लेगेसी है। एक सिर्फ एग्जिस्टेंस है और दूसरी में पर्पस है। मतलब एक है सिर्फ जिंदा रहना और दूसरा है एक मकसद के साथ जिंदा रहना। तो सबसे बड़ा सबक क्या है? देखिए, दिव्य शक्ति ने हनुमान जी को अजेय तो बना दिया, इनविंसिबल, लेकिन वो तो उनकी सच्ची भक्ति थी जिसने उन्हें अमर बनाया, टाइमलेस। शक्ति आपको सिर्फ बचा सकती है, पर सच्ची और निस्वार्थ भक्ति वो आपको हमेशा के लिए जिंदा रखती है, लोगों के दिलों में, उनकी कहानियों में। इसीलिए हनुमान जी का अमर होना सिर्फ शारीरिक रूप से जिंदा रहना नहीं है, नहीं, ये तो निस्वार्थ सेवा और अटूट विश्वास का एक जीता जागता प्रतीक है। ये एक प्रेरणा है, एक इंस्पिरेशन है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें सिखाती है कि एक मकसद से भरी जिंदगी का असर कभी खत्म नहीं होता। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, वो ये कि कैसे भक्ति, सेवा और एक मकसद से भरी जिंदगी एक ऐसा असर छोड़ सकती है, एक ऐसी छाप छोड़ सकती है जो किसी भी शरीर के खत्म होने के बाद भी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाती है।